आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। Song 1 2 Song 2 जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती मैया हरे तेरी तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है हमारी माँ तेरे भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है हमारी माँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी सौ सिंहों से कोमल सारी अश्व भुजाओ मारी दुष्टों को फलने संहारी ओ मैया हम सब तारे तेरी माता संभल करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखों के दुख मैया हम सब तारी तेरी जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे
कपाल कंचकारिणी खड़ग खंडधाय महाकाली काली के नमामि भक्तकारिणी मधु के प्रसन्न मार के शुंभ शुंभ मार के दुष्पुर जमीस को धरती उतार के कष्ट सब निवारणी शस्त्र हस्त धारणी कष्ट सब निवारणी शस्त्र हस्त धारणी महाकाली काली के नाम भक्तकारिणी महाकाली काली के नाम भक्तकारिणी रक्त बीज को मिटाया रक्त उत्सा पी गई नेत्र हुए विशाल जिह्वा लाल हो गई शिव पे चरण धारणी काली बनी बिहारी शिव पे चरण धारणी काली बनी बिहारी महाकाली काली के नाम भक्तकारिणी महाकाली काली के नाम भक्तकारिणी चंडमूल गोचकार रूप धारण चंडिका अपने भक्तों को बुलाए झांकती आस्तिका मुंड मार तारिणी शंख को पुकारे मुंड मार तारिणी शंख को पुकारे महाकाली काली के नाम भक्तकारिणी 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 सिंह पर सवार होके नेत्र जब हिला दिया विठला के दानों को धूल में मिला दिया सदा शुद्धाचारिणी सकल विधर तारिणी सदा शुद्धाचारिणी सकल विधर तारिणी महाकाली काली के नाम भक्तकारिणी महाकाली काली के नाम भक्तकारिणी महाकाली काली के नाम भक्तकारिणी तुम्हारी पार लाप में नारियल के संग में श्वेत रक्त श्याम वर्ण भगवती के अंग में रत्नम सदा निहारी हरि कर विचारे रत्नम सदा निहारी हरि कर विचारे महाकाली काली के नाम भक्तकारिणी 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षे मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते
दुर्गा की अमृत वाणी पाठ करते हैं। मंगलमय भयमोषिणी दुर्गा सुख की खान, जिसकी चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान।
हे दुर्गे मैया तुमको लाखों प्रणाम। हे दुर्गे मैया तुमको लाखों प्रणाम। हे दुर्गे मैया तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। चलिए वेद माता गायत्री की जाप करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Yo, 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 yo,
नवरात्रि की दूसरी रात्रि में आप सभी का सुस्वागत है। अपने ब्राह्मण की चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज शुक्रवार का दिन बड़ा शुभ है। माता का आशीर्वाद भी हम पर है। वर्षा के रूप में थोड़ी थोड़ी परीक्षा भी हम पर है कि घर से निकलते समय जब बारिश हो तो मंदिर चले कि नहीं चले, कोई परीक्षा। तो कहते हैं जिसकी जिज्ञासा, जिनकी रुचि, जिनकी लगन, जिनकी श्रद्धा भक्ति में जब लगा रहता है फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं। जैसे वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतना लवलीन थी कि चाहे सास रोके, चाहे ससुर रोके और चाहे पति रोके तो भी नहीं रुकती कि जब कान्हा की बांसुरी बजे तो बस दौड़ पड़ती, चल पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बनवारी, वो कृष्ण है जगत के स्वामी। और उस प्रेम में प्योरिटी था, उस प्रेम में कोई लस्ट नहीं था, उस प्रेम में अपितु केवल प्रेम था, प्योरिटी। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन हम भी माता का छोटी मोटी भजन, कीर्तन, मंत्र जाप जितना हमें आता उतने हम करते हैं। इतना तो विद्वान हम है नहीं, कैसे पढ़कर आए हैं, इतना तो शायद संस्कृति सभ्यता शुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी किसी कवि ने कहा है उनका नाम जपए जगे जाना, पारमी भय ब्रह्म समान। उलटे राम, जहाँ पे राम बोलना था वो मरा कह गया। मरा में भी राम है, मरा में भी राम है। तो बाल्मीकि एक चंडाल था, एक लुटेरा था, डाकू था, लेकिन देखो राम नाम की प्रताप से, राम नाम के प्रताप से पानी करे पशान, नर करना क्या कठिन जो सुने कि जब राम के प्रताप से, उनके नाम के प्रताप से अरे पत्थर भी पानी में तैर सकता है, तो मानो है ना। तो क्यों नहीं माता जगदम्बिका के नाम से हम तर सकते हैं। तारा है सारा जमाना, मैया हमको भी करो। तारा है सारा हमको भी तारो, लेकिन आज हम कह रहे तारा है सारा जमाना, मैया हमको भी तारो। केवट को तारा मैया हमें क्यों विसारा, क्या उस समय मैया वहां नहीं थी?
थी, आदिशक्ति मैया सीता तो थी ना। हाँ, तो सीता पिए लिए किसिए जान नहारी, कर मुंद्री मन मुदित उतारी। देने को जब उतार दिया ना, कर देने के लिए, तो केवट ने क्या कहा, आत्मनाथ मैं का नहीं पावा, बेटा दोष दुख दारिद्र्य। आज हम क्या नहीं पाता, एक तो स्वामी, फिर साथ साथ में जगत जननी मां सीता भवानी बैठी है। इसीलिए कहते हैं कि मैया का अनंत रूप है। मैया ने प्रहलाद को उबारा, नरसिंह रूप धारण करके, मैया ने पृथ्वी को उबारा, प्रहलाद रूप धारण करके, मैया ने वामन रूप सत्य का अर्धनरेश्वर भगवान शिव का रूप देखोगे तो आप पूरा समझ जाओगे। शिव पुराण में लिखा है अर्धनरेश्वर रूप का वर्णन किया गया है। अर्धनरेश्वर रूप मां भवानी और शिव जी का, मां भवानी और शिव जी का अर्धनरेश्वर रूप। एक ही मैं ही शिव हूं और मैं ही शिवा हूं। शिव और शिवा, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिवा हूं। इसलिए जब जल चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय शिवा नमः, साथ बगल में जब पार्वती का है ना साथ में, तो जल चढ़ाए ओम नमः शिवाय शिवा नमः, पूर्ण होता है। तो देवी भागवत, इससे मैंने कल कहा कि 4 प्रश्न है देवी भागवत का। पहला ये है कि इस पुराण का इतिहास क्या है, और इस पुराण को किन महापुरुषों ने सुना, तत्पश्चात इस पुराण का पारायण किन किन कामनाओं की सिद्धि होती है, और इस पुराण को पढ़ने और सुनने का विधि क्या है। जब ये प्रश्न को समस्त ऋषियों ने सूत जी के समक्ष प्रकट करते हैं, तो सूत जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव जी की कृपा से मैंने 17 पुराण का वर्णन तो आपको सुनाया, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण है, इसको मेरे गुरुदेव ने स्वयं अपने ही पास मुखारबिंद से, और ये सबसे पहले किसको सुनाया, राजा जन्मेजय। सबसे पहले देवी भागवत पुराण उन्होंने राजा जन्मेजय को सुनाया। अब जन्मेजय कौन है? जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र हैं। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हैं। जब परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन पर तक्षक द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा, तो सब राजपाट सौंपते रहे, और तब क्या करते हैं, उन्होंने राजा परीक्षित ने क्या किया, राजपाट पुत्र को सौंप करके और कहां चले गए, वन में तपस्या करने के लिए नहीं, क्या किया, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजित किया, और शुद्धदेव महाराज द्वारा उन्होंने ये कथा को सुना। राजा परीक्षित 7 दिन श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुने, और कहा गया कि तक्षक का काटना, सांप का काटना, केवल वो तो ऋषि का श्राप को पूर्ण करना था, लेकिन 7वें दिन में राजा परीक्षित तो मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे। अब सुनो, जब भागवत सुनने के बाद परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, तो जन्मेजय देवी भागवत पुराण की अनुष्ठान क्यों किया? जन्मेजय ने देवी भागवत महापुराण की अनुष्ठान किससे की? बड़ा रोचक कथा है। जन्मेजय को जब जन्मेजय को यह पता चला कि मेरे पिताजी को एक सर्प ने काटा है, किसी प्राणी का मृत्यु अगर एक्सीडेंट से हो, ऐसे किसी वस्तु के काटने से हो, आंख से जल के मरने से हो, पानी में कूदने से, सुसाइड से कहते हैं, दवाई पीने से हो जाए, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। इसीलिए प्रिय बंधुजन, हमेशा हमारे ब्राह्मण बताते हैं ना, हमारे पंडित इत्यादि साधु संत महात्मा कहते हैं कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए यह मंत्र का जाप दिन में हो तो एक बार कर लो, घर से निकलने से पहले एक बार कर लो, गाड़ी में बैठने से पहले ये मंत्र का जाप कर लो,
आप अकाल मृत्यु से अवश्य बचकर रहोगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। 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 प्रिय बंधुजन, इस मंत्र का क्या नाम है? महामृत्युंजय मंत्र। कितना देर लगता है एक बार बोलने में? शायद 40 सेकंड्स भी नहीं लगेगा। क्या अपने जीवन का आप 40 सेकंड निकाल करें और ये मृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर सकते? हम कितना बिजी रहते हैं अपने लाइफ में। सुबह काल में ये मंत्र का घर से निकलने से पहले डोंट फॉरगेट इट। अगर हो सके जिस दरवाजा से लोग निकलते हो वहां पर लिख के लगाए लो, ऊपर डोगा करके, तो आपको याद रहेगा। डोगा करके पेश कर लो। जैसे निकलो आप दुआ ताकि तो निकलोगे ना, तो दिखेगा आपको। बस बोल लो मंत्र और देखो ये मंत्र आपको अकाल मृत्यु से, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। क्या करना? मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता है कि कब कौन किसका मृत्यु कब है, कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे धर्म अनुसार शास्त्रों में वर्णित है और इसका प्रमाण दिया गया है कि अकाल मृत्यु से तो आप बच सकते हो। क्योंकि जो प्राणी अकाल मृत्यु से मरता है प्रिय बंधुजन, नॉट बाय नेचर, नेचुरल डेथ जिसका नहीं होता है, जो अकाल मृत्यु से मरता है वो आत्मा जब तक उसकी नेचुरल डेथ समय नहीं आएगा, जो ब्रह्मा ने जिसको विधाता ने लिखा है, वो आत्मा तब तक कहते हैं भागवत में आया है कि आत्मा शरीर को तब छोड़ता है जब तक दूसरा शरीर नहीं खोज ले। जीव दूसरा शरीर खोजकर पुनः उसमें प्रवेश कर जाता है। इसीलिए जो अकाल मृत्यु से मरते हैं, तो जन्मे जी सोचा कि शायद मेरे पिताजी ने भागवत को सुना है, मालूम है मुझे भागवत पे तो निष्ठा पूर्वक आस्था है कि वो भागवत सुनकर वो तो मोक्ष की, लेकिन तक्षक के काटने से उनको अकाल मृत्यु होता है, अकाल मृत्यु। और चलो पुत्र का कर्तव्य बनता है प्रिय बंधुजन, पुत्र का कर्तव्य बनता है कि अगर आप पुत्र हो अपने पिता के, आप अगर सच्चे पुत्र हो तो आपको मातृ ऋण और पितृ ऋण निभाना अनिवार्य है। और उसके प्रति जो दाह क्रिया, जो पिंडदान, जो प्रेत कलप की जो भी हमारे पुराणों में वर्णन है, वो कर्म को आप करना पड़ेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं जानता हूं कि रामायण में लिखा है कर्म प्रधान है, विश्व करे राखा, जाजस करे तास फल चाखा। लेकिन अगर पुत्र चाहे तो अपने पिता को नरक से भी निकाल लेकर आ सकता है, अगर पुत्र चाहे तो। किसी ने किया ऐसा? क्या हमारे ग्रंथ में कहीं प्रमाण है कि किसी ने अपने कुल को ऐसे तारा है? प्रमाण में प्रमाण है। पद पखार जल पानी करी, पद पखार जल पान करी, आप सहित परिवार। पद पखार जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु
मुदित गयो लय पार। श्याम रामचंद्र की जय। किसने किया? केवट ने किया। पद पखार, पहले पद पखारा राम जी का और उस चरणामृत को पान किया। और जब केवट ने चरणामृत को पान किया तो क्या होता है? अपने पूरे परिवार को पिलाया। और हमारे पितृगण कहां बसते? हमारे शरीर के अंदर में देव स्वरूप में विराजमान होते। कहते कि पितर पार कि केवट ने प्रभु श्री राम जी के चरणामृत से अपने पितरों को भी पितृलोक स्वीकार किया। ये केवट कर सकता है प्रिय। राजा सगर के 60,000 पुत्र ऋषि के क्रोधाग्नि ज्वाला में जलकर भस्म हो गए थे। उनको तारने के लिए क्या हुआ? राजा सगर के जब 60,000 पुत्र ऋषि के श्राप से जलकर भस्म हो गए थे तो उनको किसने तारा? 7 पीढ़ी तपस्या किया और उसको तारने के लिए गंगा को मृत लोक में आना पड़ा। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया पार मां। गंगा मैया पार मां। भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। भागीरथी ने और गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कठिन जब ठाना। वो गंगा मैया कहाँ थी? ब्रह्मा के कमंडल में निवास कर रही थी। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके और एक पांव जब ब्रह्मलोक तक पहुंचा तो ब्रह्म कमंडल में छेद हो गया। प्रिय बंधुजन, उसी समय भगवान विष्णु से निकलकर गंगा मैया अलग अलग ग्रंथों में कल्पित रूप से वर्णित है और उसको प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने और उस कमंडल को छेद किया। वहां से गंगा निकली आकर चंद्रमंडल में आकर रुक जाती है। प्रिय बंधुजन, चंद्रमंडल में गंगा मैया कितने दिन घूमती रही लेकिन भागीरथी ने उनको तपस्या करके रिझा लिया। गंगा मैया भी एक आदि शक्ति देखिए और भागीरथ की तपस्या से उनका नाम भी पड़ गया। क्या? भागीरथी। गंगा का एक नाम है भागीरथी। क्यों? क्योंकि उसने भागीरथ ने गंगा को इस भूगोल में लेकर आया। इस भूगोल में उससे पहले गंगा चंद्रलोक स्वर्गलोक में ले रही थी तो भूलोक में लाने के लिए भागीरथ ने लेकर आया। इस समय मैया गंगा प्रकट हुई भागीरथ के सामने और कहा कि ये भागीरथ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पितरों को तारने के लिए अवश्य चलूंगी, लेकिन भय इस बात का है कि जब मैं उतरूंगी कहीं पृथ्वी पाताल में न धस जाए, मेरा भार को कौन रोकेगा?
मेरा भार को कौन रोकेगा? सोच में पड़ गया भागीरथ प्रिय बंधुजन। और इसको रोकने के लिए तो ब्रह्मा ने कहा कि गंगा को रोकने के लिए केवल एक ही है, तुम जाओ भगवान शिव जी का ध्यान करो। और शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, बहती है गंगा धारा। और इस प्रकार से भगवान शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो शिव जी सोचता है कि गंगा को घमंड हो गया, अपने जटा को खोला और कहा कि हे गंगे उतरो, देखो तेरा भार कितना भारी है। शिव जी को उससे पहले बहुत ज्यादा क्रोध था प्रिय बंधुजन। गंगा को अपने जटा को लाने का एक कारण है शिव जी का। क्यों? कि अगर जैसे ना शिव का तीसरा नेत्र खुल जाए तो संसार प्रलय हो जाएगा, लेकिन शिव के मस्तक को ठंडा करने वाली ऊपर बैठी है गंगा मैया। पत्नी को अगर बैठाना है सिर के ऊपर तो शिव के समान चलाक बनो, उसको गंगा बनाकर तब बैठाओ, ज्वाला बनाकर मत बैठाओ। गंगा बनाकर बैठा रो, ताकि सब दिन तुम्हारा जो बुद्धि है उसको शांति रखे। जो पुरुष लोग होते ना उनमें अग्नि का प्रभाव जो तेज है थोड़ा ज्यादा है, और स्त्रियों का थोड़ा शांत स्वभाव होना चाहिए। एक दंपति का शादी हुआ, नया शादी हुआ, तो रेंट करने आ गए फ्लैट में। बगल में साधु बाबा रहता था। साधु बाबा का तो काम है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माला जाप करने लगो, शाम 6 बजे तो माला जाप करना आराम कर दो, और वही समय पति आवे घर पे काम से थका मांगा, ये चले जो दोनों चल पड़े, हैं धूम धड़का चले। साधु बाबा यहाँ माला जपे, उधर बगल का फ्लैट में चले। कहाँ रहे हो, कितना देर हो गया? हाँ तुम्हारा फोन लाओ, हम चेक करें दिन भर में कितना कॉल किया हमें। एक दिन रोज 6 महीना बाबा जी का तपस्या जो ध्यान था वो भंग होने लगा। तो बाबा ने सोचा संतों का काम है ना, जब देखो घर में इससे झगड़ा हुए तो एक जाता है समझाने के लिए जाता है। तो बाबा जी ने एक दिन उस व्यक्ति को बड़ा हिम्मत करके बुलाया और पूछा, बोले सब ठीक है? बोले हाँ ठीक। बोले बेचारा अच्छा था? बोले हाँ ठीक है। नहीं बोले अगर कुछ नया जिंदगी है लाइफ में और मेरा कुछ अगर उसमें मैं आप लोग को समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, अगर कुछ बन जाए तो अच्छा बात है। तो बाबा जी से कहा, बोले पति ने कहा, बोले माई बाप शादी के लगन बैठाए रहा? बोले हाँ सब बैठा है, लगन सब अच्छा रहा। बोले देख लो ग्रह रहा तो नहीं। तो ठीक है, बाबा जी पोथी खोले अपन, तो पूछा पति से, बोले माफ करना आपका नाम क्या? बोले मेरा नाम है भोला राम। अच्छा, पत्नी का नाम? बोले शांति देवी। पत्नी का नाम शांति देवी है, लेकिन शांति है नहीं उसमें, क्योंकि अपन नाम को थोड़ा विचार करो। इसलिए गंगा जटा में रखा उसको, क्योंकि क्रोध यहां से उत्पन्न होता है। चंद्रमा में शीतलता है, सूर्य में तेज है ना? तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, भागीरथी ने पहले गंगा को शिव के मस्तिष्क में धरा और वहां से तब पूरा शिव की आराधना किया, और तब शिव ने एक बूंद से 3 धार निकाला, एक अमरावती, एक भागीरथी और एक अलकनंदा नाम से विख्यात हुई। ये 3 नाम से विख्यात गंगा मैया। आज भी संसार में ये तीनों नाम से पूजित है ये देवी। कोई कहता है कि सनातन में बहुत देवी देवता है, अरे हम मानते हैं, गर्व के साथ मानते हैं। भगवान का अनंत हरि कथा भगवान के सब रूप है, विश्व पूरा रूप है। हाँ?
3 लोक 14 भुवन ब्रह्मांड, जितने अनडिस्कवर्ड ब्रह्मांड है, ये सब भगवान का रूप है, सब देवी का रूप है, देवी देवताओं का। जिसको जो न अच्छा लगे वही पूजो, जो न लगे अच्छा वही पूजो, आपको उसी रूप में भगवान प्राप्त होगा। आज हम फेसबुक में देखे तो कोई भैया वहां शमशान घाट में गिरा, पितर लोग को खाना खुआ, अरे बोले हम अवगढ़ पूजी थे, फेसबुक पे मैं देखता था। अच्छा भैया, जिसका जो अच्छा लगे वही करो, अच्छा बात है। आपको जिसमें शांति प्राप्त होए उसमें। लेकिन एक बात बताए कि जितने देवी देवताओं हैं उनका 3 रूप है, सद्गुण, रजगुण और तमगुण। सद्गुण रूप से पूजन करोगे आपका सब काम सद्गुण, जिसमें सत्य की बात होती है। भगवान विष्णु का सद्गुण रूप है, लक्ष्मी मैया उनके साथ रहती है, सद्गुण। और तमोगुणी, तमोगुणी का अर्थ है विनाशकार रूप, जो विनाशकार, संसार में प्रलय लगा जाए। पत्नी अगर तमोगुणी हो जाए तो पूरा घर बिगाड़ देगी, प्रलय मचा देगी, चंडी का रूप धारण कर लेगी, प्रलय मचा देगी। पति भी अगर तमोगुणी हो जाए तो बना बनाया सब कुछ बिगाड़ देगा, तमोगुणी अगर हो जाए तो। इसीलिए तुम जौन रूप में पूजन करोगे उसी रूप में भगवान तुमको प्राप्त होगा। रावण ने कौन रूप में पूजा? शिव जी का। उसने, रावण ने शिव का तमोगुण रूप अपनाया और तब रावण तमोगुणी हो गया। और तमोगुणी रूप में रावण ने क्या क्या अत्याचार किया आप सब जानते रामायण के माध्यम से। इसलिए जन्मेजय सोचा कि अगर मेरे पिताजी को यह अकाल मृत्यु लगा है सर्प काटने से, तो वो गया और तब वेद व्यास जी ने उनको कहा कि देखो, एक पुत्र अपने किए हुए कर्मों से अगर पिता कहीं कर्म से चुका है तो उसको उस पाप से वो छुड़ा सकता है। सनातन ने कहे क्यों हम पिंड दान करते हैं, क्यों क्षमाई करते हैं, क्यों सलीना करते हैं, ये सब गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। ये बंधुजन और कोई बने बनाओ की बात नहीं है, ये हम अपना कर्म करते हैं और अपना कर्म दान करके और क्यों नहीं हम टाल सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर अनुष्ठान हमारा अगर जो विचार सही हो, करने योग्य पुत्र है, तब कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, देवी भागवत महापुराण को सबसे पहले जन्मेजय वेद व्यास जी द्वारा सुना गया। और जब 9 दिन होता है, देखो भागवत पुराण 7 दिन है, ये नवापरायण है। देवी भागवत नवापरायण है, इसको 9 दिन सुनना पड़ता है। और जब 9वें दिन संपूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भेजा, जाओ जन्मेजय के पास जाओ और कहो उनसे कि तुम्हारा जो भक्ति था, 9 दिन का कथा था, वो देवलोक में आज चमक रहा है। जिस समय प्रिय बंधुजन नारद मुनि आ रहे थे मृत लोक, हसनापुरी आ रहे थे जन्मेजय के पास, जहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था, जहाँ पर ये 9 रोज की देवी भागवत का अनुष्ठान हुआ था, उस समय क्या होता है, जो पितृ रूप में राजा परीक्षित था, एक जीव मोक्ष प्राप्त करता है, एक पितृ लोक जाता है अपना कर्म के अनुसार। ये सब वर्णित है प्रिय बंधुजन। कोई इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हम जान के भी पाप करते हैं और अनजान में पाप करते हैं। हम जान के ही पुण्य करते हैं और हम अनजान में भी पुण्य करते हैं। आपको मालूम है बात? Some things we do it intentionally and some we do it unintentionally. इसलिए पंडित जब हवन कराते हैं ना, तो एक प्रायश्चित मंत्र होता है कि अगर जाने अनजाने में यज्ञ करने में किसी की जान, की चीटी की जान लकड़ी में होगा, वो चला जाए तो प्रायश्चित यज्ञ मंत्र होता है, उसको प्रायश्चित करने के लिए। इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, राजा परीक्षित आते हैं मुनि नारद जी के पास, आकर कहते हैं कि हे नारद जी, तुम जाओ मेरे बेटे जन्मेजय से कहना कि आज उनके पिता पितृलोक में धन्य हो गए, आज उनके पिता पितृलोक में धन्य हो गए कि मेरे पुत्र ने मेरे हेतु देवी भागवत परायण 9 दिन का जो देवी भागवत का अनुष्ठान किया, और वो भी किसके द्वारा श्रवण किया गया? स्वयं वेद व्यास द्वारा। आज मैं पितृलोक से तृप्त हो गया है। तो याद रखना, जब हमारा पितृ पक्ष आता है ना, ये बहुत बड़ी पूजा है पितृ पक्ष।
अपने पितरों के। आज जन्मेजय ने देवी भागवत सुना पितृ को तारण करने के लिए। तो जो बेटा अपने पितृ के पूजन से वंचित रहता है, प्रिय बंधु जन, पितृ का श्राप लग जाए, जैसे मैंने कल कहा था, आपका सकल संप्रदाय नष्ट हो सकता है। सनातनी लोग हैं, हम सनातन में आस्था रखते हैं और सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, इसी में हमारा मृत्यु भी निश्चय है मृत्यु। फिर कहते हैं जन्मेजय को जब कथा सुनाया वेद व्यास जी ने, तो जन्मेजय ने पूछा कि हे व्यास मुनि, आपने मुझे देवी भागवत पुराण सुनने के क्यों प्रेरणा दिया? आपने और कोई पुराण क्यों नहीं सुनाया? क्यों देवी भागवत पुराण? जब जन्मेजय को सुनाया था, जन्मेजय का प्रश्न था, क्या वाक्य में इस पुराण सुनने से मेरे पितृगण तर जाएंगे, मेरे पिताजी का कर्म से नहीं चुका होगा, अकाल मृत्यु से वो मुक्त हो जाएंगे? ऐसा कोई कथा है, आप हमको सुनाइए। तब वेद व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, हे राजन, श्रवण करो। छोटी सी कीर्तन, फिर हम आपको आगे छोटी सी कथा सुनाते हैं। जय दुर्गे मोरी मैया भवानी, जय
जन्मेजय से कहते हैं, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि इस कथा को सबसे पहले वासुदेव और देवकी ने सुना। कथा का महात्मा भागवत का कि वासुदेव और देवकी ने सुना इस कथा को। बोले कब सुना? बोले जिस समय कालकोटरी में 8वां पुत्र कन्हैया जब आ गया तो देवकी और वासुदेव ने संकल्प किया था। और किसको संकल्प किया था? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस 7 पुत्र मेरे ऐसे चले गए, 6 पुत्र कंसा ने मार दिया, 7वां के विषय में आप तो जानते हो। और इस समय योग माया का रूप धारण करके आप गोकुल में हो। हे देवी माँ, हे आदि शक्ति भवानी, हे चंडिका, हे भगवती, हे काल रात्रि, हे नौ दुर्गे मैया, ये मेरा 8वां पुत्र जो है इस पर कंसा का प्रकोप ना पड़े। और ये सही सही जैसा अभी अभी वाणी हुआ है चतुर्भुज रूप धर के और भगवान ने हमको बताया है, हे मैया आपकी कृपा से अगर मेरे पुत्र सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच जाए तो हम दोनों प्राणी संकल्प करते हैं कि हम आपका 9 दिन का देवी भागवत पारायण कथा का अनुष्ठान करेंगे और श्रवण करेंगे। प्रिय बंधुजन, संकल्प कभी कभी हम वादा करके भूल जाते हैं। हे भगवान, देवी मैया एग्जाम आए हमको पास करा देना, हम आपको चुनरी चढ़ाएंगे। संकल्प कर लेते हैं, हे मैया बड़ा सुंदर लड़का देखा है, बात बन जाए तो क्या? हम ऐसे ही संकल्प कर लेते हैं क्योंकि माँ गर्भ रहती है तो कुछ उसमें भी प्रॉब्लम रहता है, तो दोनों प्राणी मिलकर संकल्प कर लेते हैं और जब हो जाए भूल जाते हैं। किसी कवि ने कहा है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। कवि के लिखने में गलती नहीं है, गाने वाले के भी गाने में गलती नहीं है, लेकिन सुनने वाला के दृष्टि में गड़बड़ है। बोले हमें बुलाओ। गणेश चतुर्थी को कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति। और जब किसी विसर्जन करते जाते हैं तो क्या बोलते हैं? उल्चा वर्षी लौट कराना, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। चाहे तुम्हें शिव जी रोके और चाहे मैया गौरी रोके, तुमको आना पड़ेगा। ऐसे ही बजरंग बाबा को भी आप बुला सकते हो, आना पड़ेगा। बाबा जी हम पर संकट है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना, तो उसको पुकारोगे तो आना पड़ेगा। ऐसे ही मैया भी नवरात्रि को प्रथम दिन में माता वादा करती हम आएंगे। कब? जब दशहरा को हम माता को विदा करते हैं। दशहरा को माता को हम विदा करते हैं और माता से कहते हैं कि माता आने वाली नवरात्र में आपको आना पड़ेगा। और मैया जरूर आती है, कोई ना आए, कोई आए या ना आए, कोरोना वायरस आए या ना आए, मैया जरूर मार्ग बनाकर आती है। मैया जरूर अपना मार्ग बनाकर और आती है और कहती है हमको मत भूलो, तुम मेरे संतान हो। एक संतान माँ को भूल सकता है लेकिन एक माँ अपने संतान को नहीं भूल सकती। एक संतान, एक पुत्र अपने माँ को भूल सकता है लेकिन एक माँ अपने पुत्र को नहीं भूल सकता। कैसे? छोटा सी बात सोचो, पिता जो होता है वो कमाते रहता है? अगर बच्चा फेल कर दे और लेकर आया रिजल्ट लेकर आया तो बप्पा को देरी नहीं, हाथ चल पड़ी फट से, यही लेकर आए। हम मर मर के कमाई, एक पेनी कमा कर लाओ तो पता से मेरा, हम मर कर कमा के तुम मेरा नाम ऐसे ही बोल दोगे। 4-5 बात सुनाता है और पत्नी को हुक्म देता है इसको
निकालो कैसे, आज खाना नहीं देना इसको, जब तक ये अपना इंप्रूवमेंट ना लाए। बोलकर पिता क्रोध में 2-4 बार सुनाकर चला जाता है काम पे, उसका ध्यान तो काम पे। लेकिन मैया को देखो, बेटा चला गया, पेड़ के नीचे बैठा है, क्या कोई मां ऐसा हो सकता है कि उसके बच्चा भूखा है और निवाला खाए? नहीं, मां चुपके से रोटी बनाएगी या इत्यादि भोजन जाकर 2-4 बार सुनाते रहेगी और खवाते रहेगी। पता है बेटा, पढ़ लो, देखो लग गए था पढ़ना है, भूख लगा हुई खाई लो। मैया दुलार से खा देगी, खवाएगी और बता देगी। तो जानते अपने पिताजी के तेवर है। एक तो प्राणनाथ के वचन, उसको भी कायम रखना है। प्राणनाथ ने कहा था क्या, इसको भोजन मत देना। जब खवा पिया कर सब कुछ कर दिया, अच्छा ठीक है, पप्पा पूछे क्या मैया आई थी खुशवाने के लिए, तो बताना नहीं है, वो भी बता दिया। सुरक्षित करती है मां, क्योंकि मां मां है। इसीलिए मैया अपना वादा कभी नहीं भूलती है। तुम संतान भूल जाओ, मैया कहती है मैं तुमको भूलने वाली हूं, मैं आऊंगी किसी ना किसी मार्ग से, मैं अवश्य आऊंगी, बस तुम कभी पुकार करो। जब देवनी तुम ही पुकारा, जब देवनी तुम ही पुकारा। जब देवताओं ने मिलकर माता जगदम्बिका को पुकार किया ना कि अश्वेत के प्रास से महिषासुर से, तो मैया ने क्या किया? आई सिंह पे सवार मैया को है चुने, आई सिंह पे सवार मैया को है चुने, आई सिंह पे सवार मैया को है चुने, चुने मैया को है चुने, आई सिंह पे सवार बालक भूखा प्यासा है, कन्या गंवाने के लिए किसके द्वारा कमाई आएगी? मैंने बताया था। भैरवनाथ ने अपना समस्त चेला को लेकर छोटा से कमरा में आ गए थे ना, तो मैया छोटा बालिका के रूप में धरके आ गई। मैया को पुकार कर, जिस रूप में पुकार करके मैया आएगी, बालिका के रूप में, बालिका के रूप में, सिंह सवारी लक्ष्मी के रूप में, दया रूप में, दया के रूप में आ जाएगी मां। द्रौपदी के जब चीर हनवर का शासन जब उसके साड़ी को खींच रहे थे, भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ में बैठे थे, उपासना कर रहे थे। कन्हैया का पुकार किया, द्रौपदी के हे नाथ, आज मेरे 5 पति होते हुए मैं भी अनाथ हूँ, कोई मेरा रक्षा करने वाला नहीं है। अगर रुक्मिणी चाहती तो कन्हैया को रोक सकते थे, लेकिन नहीं। एक नारी पर अत्याचार है और तुरंत रुक्मिणी ने कन्हैया को आंखों से इशारा किया, यही लागे
और साड़ी के रूप में कौन लिपटी? आदि शक्ति भवानी। प्रकट करने वाला कौन है? कन्हैया। और साड़ी अंबर कौन बन गया? ओढ़ा है। इसलिए कहते ना, मैया को तुम एक चुनरी चढ़ाओ, आरती में आता है। मैया को केवल एक चुनरी तुम चढ़ाओ। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, हमको मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। मैया विष्णु जपे हैं और जपे त्रिपुरारी। ब्रह्मा जपे हैं, विष्णु जपे हैं और जपे त्रिपुरारी। ब्रह्मा जपे हैं, विष्णु जपे हैं और जपे त्रिपुरारी। ब्रह्मा जपे हैं, विष्णु जपे हैं और जपे त्रिपुरारी। सब देवन में तुम्हें जपे हैं, सब देवन में तुम्हें जपे हैं। अम्बे मात की, अम्बे भवानी मैया की। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। चलिए आज कथा को विराम देते हैं और आशा रखता हूँ कल शनिवार है और तीसरी नवरात्रि का दिन है। रविवार को 2 तिथि पड़ता है, संडे को 2 तिथि पड़ता है। तो आज ही ब्रह्मचारिणी माता का दिन था। ब्रह्मचारिणी और मैया का ग्रीन वस्त्र है, ब्रह्मचारिणी का हरा रंग है। ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्म शक्ति ब्रह्म विद्या हमको प्राप्त कराती है, जिसको योगी गण धारण करके मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं, ये ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्मपरायण कुछ एक संस्था भी है ना, उसको पालन करते हैं। मेरा सम्मान के प्रति जाता है। प्रिय बंधुजन, कोई भी संप्रदाय के लोग हो, कोई भी, केवल उनका भक्ति सही मार्ग पे बस है। अपने अपने इष्ट को नमन करे सब, परशुराम इष्ट को नमे को। ठीक है, इन शब्दों के साथ कल कथा को आगे लेकर चलेंगे कि देवकी वसुदेव ने जो किया और फिर भूल गए थे भागवत करने के लिए, भूल गए थे देवी का जो वादा किया था, जो संकल्प किया था, भूल गए थे। तो उस भूल का क्या नतीजा हुआ है? चले कल हम श्रवण करेंगे एक छोटी सी नाम कीर्तन और शांति का। राम राम बोलो, सीता राम बोलो।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव ममेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया सब कुछ दीना आपने भेंट करो ज्ञाना नमस्कार का भेंट प्रभु जोड़ू मैं दोनों हाथ। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताः न्यायेन मार्गेण महिषाः गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां नीनां सदनां सन्तो जीवन्तु शान्तां सुतां। हाथों को जोड़ेंगे, मैया से प्रार्थना करें कि हे माँ, आज दूसरे दिवस की कथा प्रकरण के विराम तले आ पहुँचे। ऐसे में माँ, हमसे कुछ भी आज यज पूजन करने में भूला चुका हो, सो माँ हमको क्षमा करें। माँ, हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप हो माँ, इसीलिए तो माँ कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम नमः श्रीराम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यद् पूजितं परिपूर्ण तदस्तु मे सर्वदा। मैं ऐसे प्रार्थना करें कि हे माँ, अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है, बस इतना और निभा देना। माँ, क्षमा कर सब पाप मेरे, तू अपने धाम को बुला ले। ओम गौ शांति, अंतरिक्ष गौ शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, वृषदिवा शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए प्रसाद को भोग लगाएं।
कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसादिनी, पावन होते लगाए। तुलसी संसार में सत्य दुनिया नाय। तुलसी संसार में सत्य दुनिया नाय। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तुलसी इस जग आदि के घर लीजे गोपाल। तुलसी इस जग आदि के घर लीजे गोपाल। लेने को टुकड़ा भरा, लेने को हरिनाम। लेने को टुकड़ा भरा, लेने को हरिनाम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी मन में धार। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी मन में धार। हरि कृपा जब राम की बन गए तुलसीदार। हरि कृपा जब राम की बन गए तुलसीदार। वाणी ऐसा बोले, मन का बाखोर। वाणी ऐसा बोले, मन का बाखोर। और वो शीतल करे, आँखों की झलकोर। और वो शीतल करे, आँखों की झलकोर। गरिमल धागा प्रेम का, मन तोड़ो चटकाए। गरिमल धागा प्रेम का, मन तोड़ो चटकाए। जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े रात भर जाए। जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े रात भर जाए। प्रेम ऐसे उठियो, फसलो हाथ में गला बढ़ाए के, पानी लाए बतूर। साईं इतना दीजिए, जाओ मैं तुम समान। साईं इतना दीजिए, जाओ मैं तुम समान। मैं भी भूखा लाए, सबको का जाए। मैं भी भूखा लाए, अब भूखा जाए। और पुनः कल एक बार फिर हम मिलते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन में। और माता की भक्ति
कथा प्रसंग को लेकर आगे बढ़ेंगे।